हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या होम टूर वीडियो टाइटल देखकर आए हो, वेलकम टू चिट चैट विद शिल्पा फैमिली। अगर आप सब्सक्राइब करना कंसीडर करो तो आप तो मेरी फैमिली में ही हो गए ना। व्हाट अ डे फॉर होम टूर। आज सीजन की पहली स्नो है ओंटारियो में, कनाडा में। वी लिव इन व्हिटबी अगर आप सिटी की बात करो तो। और आज मैं अपना होम टूर दे रही हूँ अराउंड 3 साल के बाद। ये जो घर अभी जब लिया था ना, तो मैंने होम टूर बनाया था 2022 में। लेकिन उस टाइम हमने घर लिया था। घर लेना एक प्रोसेस है और घर को धीरे 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 अपना घर बनाना एक दूसरा प्रोसेस है। 3 साल लग गए ये सब करने में। ऑन गोइंग एफर्ट्स, ऑन गोइंग DIY प्रोजेक्ट्स। तो ऐसा नहीं है कि जब मैंने पहली बार होम टूर बनाया था आपको वैसा ही घर मिलेगा। बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। आई गिव यू द टूर लाइक आप मेरा घर पहली बार देख रहे हो। तो ये घर हमने 2022 अगस्त में लिया था और 1236 का लिया था, 1,236,000। और उसके बाद हमने इस पे बहुत सारे रेनोवेशन प्रोजेक्ट्स कराए जो चलते चलते बात करेंगे और दिखाऊंगी आपको मैं। स्क्वायर फीट की बात करें तो टोटल 4500 स्क्वायर फीट का घर है। 2800 स्क्वायर फीट ऊपर है और 700 स्क्वायर फीट की एक बेसमेंट है और 1100 स्क्वायर फीट की दूसरी बेसमेंट है। और वैसे अगर पूरे घर के लॉट की बात करें, फ्रंट यार्ड बैक यार्ड सब मिलाकर तो 6500 स्क्वायर फीट का घर है। 2 कार गराज है। और अभी चलते हैं अंदर। तो हमारी बड़ी स्पाइरल सी घुमावदार सी एंट्री है, बट मुझे बहुत पसंद है बिकॉज काफ़ी प्राइवेट लगती है। 2 बड़े बड़े ट्रीज हैं एंट्री पे ही। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रीट को बिल्कुल सीधा हमारे घर का व्यू मिलता है। और अगर मैं ये बोलूँ कि 3 साल में हमारे घर में हमने सारे प्रोजेक्ट्स कर दिए हैं, तो यही तो पर्पस है होम टूर बनाने का कि घर बनाना एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, चलता ही रहता है, चलते रहता है, चलता रहता है। 3 साल में इतना कुछ कर लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अगले 3 साल में और कुछ नहीं होगा। शायद अगले 3 साल के बाद फिर से एक होम टूर बने और उसमें एक चीज़ जो आपको पक्का चेंज दिखेगी वो है मेरे घर की एंट्री। क्योंकि वो मुझे अभी भी पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं करती है, बट इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट और DIY नहीं हो सकता है। मे बी फॉर अनदर होम टूर। वेलकम टू आवर होम। वैसे आपको इस वीडियो के दौरान अगर ये लगे कि यार ये शिल्पा बहुत बोलती है, तो भाई मेरे चैनल का नाम देख लो, चिट चैट विद शिल्पा है। मैंने ऑलरेडी वार्निंग दे रखी थी। तो लाइक ऑल कैनेडियन होम्स, एंट्री करते ही सबसे पहले क्लॉजेट आती है जिसमें अपने जैकेट्स रखते हो और अपने शूज रखते हो, राइट। और हाँ, पहला DIY प्रोजेक्ट जो मैं आपको घर में एंट्री करते ही दिखा रही हूँ और वो पिछले होम टूर से अलग है, वो है मेरे क्लॉजेट के डोर्स। तो ये जो आप पैनल्स देख रहे हो ना, ये हम लोगों ने बाद में ऐड किए हैं। इट इज़ वन ऑफ द DIY प्रोजेक्ट जो अमित और मैंने मिलकर किया था। जो घर होता है ना, वो घर में जो लोग रहते हैं उनकी पर्सनालिटी, उनकी वाइब्स, वो क्या सोचते हैं, वो किस तरह के लोग हैं, ये सब बताता है, राइट। तो अगर आपको ये लगे मेरे घर को देखकर, हमारे घर को देखकर यार बहुत ज़्यादा सामान है शिल्पा, तुमने भरा हुआ है, क्योस है, सो दिस इज मी। आई लव क्योस। मुझे ना खाली जगह पसंद नहीं है, ना घर में ना जिंदगी में। तो जहां भी कोई कोना खाली होता है ना, जैसे ये कोना खाली था तो मैं सोचती हूँ इस कोने के साथ मैं क्या कर सकती हूँ। तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद आई जस्ट एडेड अ सिंपल कंसोल एंड अ मिरर और कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे पीस देती हैं चलो बिल्कुल एंट्री पर। ओ ओ ओ पहले मुझे बताने दो मेरे घर का सबसे फेवरेट पार्ट, जो मेरा ही नहीं मेरे सारे फ्रेंड्स का है। ये स्टेयर्स, ये फेंडर स्टेयर्स है जो हमारे घर को थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है कनाडा के बड़े सारे कुकी कटर होम्स के साथ। कुकी कटर होम्स क्या होते हैं कि भाई एक बिल्डर है, उसने बहुत सारे प्लॉट्स ले लिए और काइंड ऑफ सिमिलर 3-4 डिजाइन्स के घर बना दिए जो एक जैसे लगते हैं। आपको बहुत कम घरों में ये फेंडर स्टेयर्स दिख रही होंगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहुत कम घरों में है। और ये स्टेयर्स एक पार्ट था जिस वजह से मुझे घर पसंद आया था। ये स्टेयर्स इस घर का मेरा वन ऑफ द फेवरेट पार्ट्स है। तो इन स्टेयर्स के बाद आपको मैं दिखाऊंगी हमारा फॉर्मल लिविंग रूम, जो हम कभी यूज नहीं करते हैं क्योंकि ना हमारे घर में फॉर्मल लोग आते ही नहीं है। आपको ना मेरे घर में एक चीज नजर आएगी, हर रूम के साथ ना एक थीम है और हर डेकोर पीस के साथ एक थॉट है। दिस इज अस। जैसे इस रूम में मैंने गोल्डन और ब्लैक बहुत सारा डाला हुआ है और कुछ ग्रीनरी डाली हुई है। ग्रीनरी आपको मेरे पूरे घर में मिलेगी। आई लव ग्रीनरी एंड आई लव हर रूम को कुछ थीम देना। तो इस रूम की थीम है गोल्डन एंड ब्लैक, तो इसीलिए गोल्डन एंड ब्लैक वॉल डेकोर है। फिर इस जगह पे मैंने गोल्डन और ब्लैक के साथ ही ग्रीनरी ऐड की हुई है। ये 2 मैंने यहाँ पे रियल प्लांट्स रखे हुए हैं क्योंकि उनके बिना कहाँ जान आती है यार किसी घर में।
और ये पीस मैंने बाद में ऐड किया जो मुझे बहुत पसंद है, जिससे इस रूम को ना कंप्लीट लुक मिल गया, वरना मुझे ना खाली खाली लगता था। तो प्लीज़ मुझे बताना आपको इस रूम का डेकोर कैसा लगा। और हाँ, ये एक्सपेंड वॉल, ये भी जब हमने घर लिया था नहीं थी, ये भी लेकिन जब पिछला होम टूर दिया था तब जरूर थी, तो हमने ये एक्सपेंड वॉल बाद में ऐड कराई है। अब कई लोग बोलेंगे पर्पल कलर की एक्सपेंड वॉल क्यों, ये कलर क्यों, ब्लैक और गोल्डन थीम के साथ। भाई मेरी डॉटर है एक 8 साल की, उसका फेवरेट कलर है, और अगर वो बोल देगी कि पर्पल कलर होगा तो पर्पल कलर होगा। अमित और मैं उससे बहुत डरते हैं उसकी बहुत मानते हैं आई से। एक तरफ लिविंग रूम है और यहाँ पे पाउडर रूम है। आई शो यू दिस पेंटिंग। अब एक चीज़ और आपको मेरे घर में दिखेगी, जगह जगह पे बहुत सारी पेंटिंग्स दिखेंगी, बट पेंटिंग्स भी मुझे बहुत पसंद है अदर देन ग्रीनरी। तो ये है हमारा पाउडर रूम, और पाउडर रूम की डेकोरेशंस में भी आप मेरी पेंटिंग को मिस मत करना। सी इट। आपकी फोटो ले ली गई है और अब आप हमारी चिटचिट फैमिली का पार्ट हो। और बिल्कुल पाउडर रूम के साथ है हमारा लॉन्ड्री रूम, और लॉन्ड्री रूम को हम मड रूम की तरह भी यूज़ करते हैं। जैसे कि विंटर्स में मोस्टली हम लोग अपनी एंट्री गैराज से रखते हैं, तो गैराज की एंट्री भी है यहाँ लॉन्ड्री रूम से। तो ये अगर अंदर से दिखाऊं, वैसे बहुत क्लीन नहीं है, मैंने होम टूर के लिए गैराज को रेडी नहीं किया एटलीस्ट, बट अमित की कार आ जाती है। एक कार हम लोग गैराज में रखते हैं, एक कार हम लोग बाहर रखते हैं। तो ये हमारा ब्रूम क्लॉसेट है जिसमें सारा झाड़ू पोछा क्लीनिंग सप्लाईज ये सब कुछ रहते हैं। जब हम लोग गैराज से एंट्री करते हैं तो यहाँ पर हमने कुछ जैकेट्स वगैरह लगाने के लिए जगह बनाई हुई है, और जो शूज़ हैं, जो गीले शूज़ हैं, वो भी यहाँ रखने के लिए हमने एक तो शू क्लॉसेट बाहर भी है, और कुछ शूज़ रखने के लिए हमने यहाँ पर भी एरिया बनाया हुआ है। तो इसको भी अच्छा खासा यूटिलाइज किया हुआ है। ये रूम मेरा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, कपड़े धोने के लिए भी और चीज़ों को स्टोर करने के लिए भी। सारे क्लीनिंग सप्लाईज भी मेरे यहीं रहते हैं। देखा कितना यूजफुल है। अब इससे पहले कि आपको मैं घर के और अंदर लेकर जाऊं और जो रियल होम प्रोजेक्ट्स है जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स से भी नहीं देखे वो रिवील करूं, एमी की आज ऑनलाइन क्लास थी मैथ्स की, देखते पहले उसने क्या लर्न किया। गाइस इतना बिजी टाइम चल रहा था, फेस्टिविटीज थी, सत्संग था, दिवाली पार्टीज थी, उसमें हमारे घर की रेनोवेशन भी थी जो अभी आज के हाउस टूर में आप लोग देखने वाले हो, जो हमने सारे चेंजेस किए हैं, घर को तैयार कर रहे थे हम लोग हाउस टूर के लिए। और साथ में एमी की पढ़ाई भी थी, बिकॉज एमी की क्लास में लगातार टेस्ट चल रहे थे। तो काफी डर लग रहा था मुझे कि यार कैसे मैनेज करेगी एमी की, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, बिकॉज व्हेन यू लिव अब्रॉड बच्चे की पढ़ाई की भी एक अलग टेंशन होती है। बट एटलीस्ट भांसू ने मेरे लिए सब संभाल लिया। आपको पता ना एमी भांसू क्लासेस लेती है, भांसू के जो कोर्सेज है वो नीलकंठ भानु प्रकाश ने डिजाइन की है, जो कि वर्ल्ड के फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर है। तो मुझे ये पता है कि जब वो 1 घंटे की भांसू क्लास ले लेती है उसके बहुत सारे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं जो उसको क्लास में बहुत हेल्प करते हैं। और जब हम टीचर से मिले वी वर वेरी प्लीज टू सी कि एमी ने सारे टेस्ट में फुल मार्क्स लिए हैं। आई एम रियली हैप्पी। और तभी मैंने ना इतने टाइम से ये भांसू क्लासेस रखी हुई है एमी के लिए और डिसकंटिन्यू नहीं करी है, बिकॉज हमें स्कूल में भी इसकी जो प्रोग्रेस है जब हम इससे टीचर से मिलते हैं वो देखते हैं। तो भांसू क्लासेस आर रियली हेल्पिंग हर। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसके चेहरे पर स्माइल रहती है। मुझे याद आता है जब हम लोग ट्यूशन जाते थे ना, हम लोग कितना रोते थे यार मैथ्स की क्लास के लिए, लेकिन ये पूरा टाइम हंसती रहती है, बिकॉज टीचर्स बड़े कोऑपरेटिव है और बड़े अंडरस्टैंडिंग है। वो बच्चे की एज के हिसाब से ना उसको समझाते हैं। कभी कोई क्वेश्चन गलत भी कर देती है ना, टीचर हंसते हंसते इसको इस तरीके से बताते हैं कि उसको ये ना लगे कि उसने गलत कर दिया है, बट टीचर बताते हैं कि ओके व्हाट इफ वी डू दिस वे। क्योंकि मैं देखती रहती हूँ, साथ में रहती हूँ, मुझे भी पता चलता रहता है कि टीचर क्या करा रही है और पिछली क्लास के कंपेरेटिवली ये वाली क्लास कैसी थी और कितना प्रोग्रेस हुई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है भांसू का टीचिंग स्टाइल। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, लिंक पे क्लिक करो, एक फ्री ट्रायल क्लास जरूर ले लो भांसू की। अगर आपको पसंद आए तो आप कोर्स बाय कर सकते हो, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, बट फ्री ट्रायल क्लास लेना जरूर बनता है। अब अंदर यहाँ से चले या यहाँ से चले, यहाँ से आपको हमारा लिविंग रूम दिखेगा और यहाँ से आपको हमारा डाइनिंग रूम दिखेगा। पहले क्या देखना है, डाइनिंग रूम दिखाती हूँ, आ जाओ। तो यहाँ पर भी एक पेंटिंग है मेरी, एंड दिस इज आवर वेरी वार्म वेरी वेलकमिंग डाइनिंग रूम, जो कि इस घर में मेरा सेकंड फेवरेट पार्ट है। अब अगर आपने मेरा फर्स्ट होम टूर देखा है तो ये पहले हमारा लिविंग रूम था और मुझे वो कभी पसंद नहीं आया, उसका डेकोर मुझे कभी पसंद ही नहीं आया। उसमें मैंने इतने चेंजेस किए, कभी टीवी यहाँ लगाया, कभी टीवी यहाँ लगाया, समझ में नहीं आया कि उस रूम को मैं प्रेफरेबल कैसे बनाऊं। गलती पता क्या करी थी, जो कि एक्चुअली डाइनिंग रूम के लिए बना था उसको मैं लिविंग रूम में कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी। तो बिल्कुल अभी रिसेंटली कुछ ही महीने पहले मुझे मेरी गलती समझ में आई और मैंने इसको डाइनिंग रूम की वाइब दी, मतलब डाइनिंग रूम का लुक दिया। एंड आफ्टर दैट आई एम लविंग 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 दिस रूम, दिस इज माय फेवरेट रूम। और इस रूम में मैंने काफ़ी चीज़ें ऐड करी, डेफिनेटली डाइनिंग तो ऐड किया ही किया है। उसके बाद मैंने फायर प्लेस को थोड़ा सा न्यू लुक दिया। एंड डिड यू सी आवर न्यू फायर प्लेस,
हमारा ये जो फायर प्लेस है ना, ये हमेशा खाली था, इसको हमने कभी यूज़ नहीं किया बिकॉज ये वुड फायर प्लेस है और वुड जलाना हमें कभी इतना सेफ नहीं लगा। लेकिन बाद में हमने भी ये इलेक्ट्रिक फायर प्लेस ऐड किया जो कि वुड की तरह दिखता है और इससे ये रूम और वार्म और कोजी हो गया। एंड आई हैव एडेड दिस होम डेकोर ऑल्सो वेरी रिसेंटली, करवा चौथ पे ऐड किया अक्टूबर में ही, बट दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट होम डेकोर आई हैव। ये एक विजन था जो मेरे दिल में बहुत सालों से था, मतलब जब मैंने घर लिया था तब से था। आई वॉन्टेड टू एड अ वेरी बिग मिरर, वो भी गोल्डन एक्सेंट मिरर, और उस पर मेरे को हमेशा ये था कि मैं अपने फिट चेक्स लूँगी, सेल्फीज लूँगी। तो आजकल अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो जब से मैंने ये मिरर ऐड किया है मेरे को एक नई हाईलाइट बनानी पड़ गई है मेरे इंस्टाग्राम पे, बिकॉज मैंने इतने फिट चेक्स फोटोज लगाए हैं जो सारे मैं यहीं पे क्लिक करती हूँ। डाइनिंग रूम बनाने की वजह से ये पार्ट भी ओपन हो गया बिकॉज ये डोर है बैकयार्ड का, और हमारे बैकयार्ड में सामने बिल्कुल पूल है। दो अब तो आज स्नो हो रही है, विंटर्स हो गए, तो आपको पूल तो बंद दिखेगा, लेकिन समर्स में इमेजिन करो जब मई में पूल खुल जाता है, अगस्त सितंबर तक खुला रहता है, तो इस कमरे से पूरा पूल व्यू आता है और ये गेट ओपन भी हो जाता है, बाहर बैकयार्ड का एक्सेस भी यहाँ से कर सकते हो। तो मुझे लगता है शुरू से ही ये रूम डाइनिंग रूम बनना चाहिए था। 3 साल के बाद हमें अपनी गलती रियलाइज हुई, और अब जो मेरे घर का हार्ट है, सोल है, जहाँ पे मैं लिटरली जीती हूँ, रहती हूँ, वो है मेरी किचन। आपको मैंने पहला डीआईवाई प्रोजेक्ट वो पैनल डोर्स दिखाए हैं, हमने ये कॉफी नुक ऐड किया मेरे पहले होम टूर में भी, और काफ़ी सालों तक यहाँ पे ये कॉफी नुक नहीं था। और ये डीआईवाई प्रोजेक्ट है जो अमित और मैंने किया, सारा कुछ हम होम डिपो से और आईकिया से लेकर आए और हमने खुद ये बनाया, और मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग एन इन्फ्लुएंसर मेरा पूरा घर ना इंस्टाग्राम फ्रेंडली होना चाहिए। कहीं पे भी खड़े होकर पिक्चर ले लो यार, बैकग्राउंड ही बैकग्राउंड हो, मतलब मेरे घर में आप कहीं खड़े हो जाओ वो एक इंस्टाग्राम बैकग्राउंड होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई थिंक। तो इसीलिए ये कॉफी नुक वैसे यूजफुल भी है, स्टोरेज भी है, बिकॉज नीचे हमने यहाँ कैबिनेट ऐड करी है तो इसमें काफ़ी कुछ स्टोरेज है, और अमित की फेवरेट कॉफ़ी मशीन यहाँ पर है, डेकोर आइटम्स रखी हुई है, बट फोटोज भी बहुत अच्छी आती है। तो आई लव दिस। सो दिस इज माई वन DIY प्रोजेक्ट। हमने रिसेंटली अभी किचन में ये भी एक नई कैबिनेट ऐड करी है जो हमने बनवाई है। तो मेरी पूरी किचन में बता रही थी ऑक्सफोर्ड किचन एंड कैबिनेटरी ने बनाई है, और वो इतने अफोर्डेबल है ना यार कि आपको ना ये लगेगा कि नहीं यार ये प्रोजेक्ट मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, और फिर आप उनको बुलाओगे और फ्री कोट लोगे और आपको लगेगा नहीं यार वी कैन डू इट। और सिर्फ ये चीज़ उन्होंने ऐड नहीं करी अभी नई सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट मैंने रिवील करना है आपको, जिसके लिए मतलब एक तो मुझे ये चाहिए था मेरे घर में बहुत ज़्यादा, और एक मुझे और चीज़ चाहिए थी मेरे घर में बहुत ज़्यादा, तो मुझे वो भी मिल गई है। तो मतलब जो दो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए थी मुझे दोनों मिल गया। वो मैं आपको बिल्कुल एंड में दिखाऊंगी वीडियो के, अब स्किप करके एंड में मत पहुंच जाना, कट्टा हो जाऊंगी मैं आपकी। तो या दिस इज आर क्रॉकरी कैबिनेट, मैं कह सकती हूँ। क्रॉकरी में भी सिर्फ ग्लासेस है, बिकॉज यू कैन कॉल मी अ कलेक्टर। मुझे ना ग्लासेस कलेक्ट करने का बहुत शौक है। मुझे लगता है कि जितनी भी तरह के ग्लासेस है ना दुनिया में, उन सबका एक एक स्टाइल मेरे पास होना चाहिए, और ये कलेक्शन भी पूरा नहीं है। आई हैव मोर ग्लासेस देन दिस बिकॉज आई एज आई सेड आई लव ग्लासेस। देखो अमित कहेंगे ये होम टूर का पार्ट नहीं है, मतलब आई वॉन्टेड टू शो यू ऑल द थिंग्स दैट आई हैव, या बट अगर ऐसे ही करूँ तो फिर बहुत सारे वीडियोस चाहिए। ऐसे तो ऊपर जाएंगे तो आपको बैग का कलेक्शन दिखा सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमने ऐड करी, तो मतलब स्टोरेज भी हो गई, और ये स्टोरेज मुझे चाहिए भी थी। क्यों? क्योंकि एक और प्रोजेक्ट मैंने इस घर में किया है, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं थी मेरी किचन में, वो था कि मेरी किचन ना डस्टबिन रखने की जगह नहीं थी यार। मतलब लोगों के आजकल इनबिल्ट डस्टबिन होते हैं ना, इस किचन में जब हमने किचन रीडू कराई थी तो हमने वो नहीं कराया था, तो मुझे वो कराना था। तो जब मैंने कैबिनेट ऐड कराई तो मैंने इस जगह पर जो मेरी कैबिनेट थी वो रिमूव करा के डस्टबिन ऐड करा दी है। तो फाइनली जो मेरी किचन में नहीं था, और वो मेरा आईफोर था कि मुझे डस्टबिन दिखते थे बाहर, तो वो भी सॉल्व हो गया। तो अब जब मैंने ये डस्टबिन किट लगवाई तो इसमें जो कैबिनेट थी उसमें जो चीज़ें पड़ी हुई थी वो कहाँ रखती, वो वहाँ पे चली गई है। किचन के बिल्कुल साथ हमारा है लिविंग रूम, जहाँ हम लोग मोस्टली पाए जाते हैं। वैसे आप मेरा मैग्नेट्स का कलेक्शन देखोगे, दिस इज ऑल्सो टॉपिक ऑफ अनदर वीडियो गाइज, बिकॉज जितनी भी कंट्रीज हम लोग घूमे हुए हैं, अमित, मैं, एमी, हर जगह से हम लोग कोई ना कोई मैग्नेट लेकर आते हैं। तो ये सारा कलेक्शन भी हमारा ओवर द ईयर्स हमने किया है। अगर आप चाहोगे तो मैं किसी और वीडियो में आपको एक एक अपना मैग्नेट का कलेक्शन में दिखाऊंगी। दिस वॉज माई डाइनिंग रूम इनिशियली, जिसको चेंज करके अब अपने लिविंग रूम बना दिया है। अब दोनों चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, बिकॉज लिविंग रूम जहाँ होना चाहिए वहाँ आ गया है, और डाइनिंग रूम जहाँ होना चाहिए वहाँ आ गया है। तो अब ये रूम भी बहुत अच्छा लगने लग गया है। ये भी मेरा रियल प्लान है इफ आई टेल यू। और या इस रूम में हमने क्या ऐड किया है, फॉर दोज पीपल जिन्होंने ये रूम ऑलरेडी जब हमने चेंजेस किए थे देख लिया था, ये टीवी के ऊपर का डेकोर चेंज किया है हमने। ये दिमाग में था कि करना है, पर कुछ तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। जब समझ में आया
तो अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये कि अब ये कमरा कंप्लीट लग रहा है। अब मेरे को नहीं लगता कि इस कमरे में मैं कुछ भी चेंज करूंगी। वैसे ये चीज़ें या तो आपने मेरे मुंह से सुनी नहीं होंगी कि अब मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूंगी, बिकॉज आप ही हंसते हो कहते हो शिल्पा तुम्हें 3-4 महीने में फिर हो जाएगा, तुम कुछ ना कुछ चेंज कर दोगी। बट फॉर नाउ आई कैन से सारे रूम्स बड़े कंप्लीट लग रहे हैं। बाकी आपके कमेंट्स का और आपके फीडबैक का आई लुक फॉरवर्ड टू। चलो गाइस, अब आपको बेसमेंट में मैं लेके चलता हूँ क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा मैं जाता हूँ, इसलिए आपको दिखाता हूँ। आ जाओ। क्योंकि बेसमेंट में हमने बनाया हुआ है हमारा जिम एंड हमारा मंदिर, ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ। एक्चुअल में मैं यूज़ करता हूँ। वैसे तो शिल्पा और मैंने दोनों ने जिम ज्वाइन किया हुआ है तो हम जिम जाते हैं, बट जब जिम नहीं जा रहे, घर पे जब एक्सरसाइज करनी है तो हम ये हमारी बेसमेंट यूज़ करते हैं। तो ये हमारा जिम है यहाँ पर। एंड सबसे पहले आप मंदिर देख लो हमारा, आओ। तो ये मंदिर मोस्टली यहीं पर रहता है। हमारे जब सत्संग होते हैं तो भी यहीं पर होते हैं, एंड जब सत्संग नहीं होते, जब हमारी पार्टीज होती हैं, तब उस टाइम हम मंदिर को पैक करके ऊपर ले जाते हैं, थोड़े दिन के लिए ऊपर बना देते हैं। अदरवाइज मंदिर हमेशा यहीं पर रहता है। एंड ये हमारा जिम एरिया है। तो जिम का भी ऐसा सीन है, जिस दिन हमारे घर सत्संग होता है उस दिन ये जिम में जो भी सामान है ना, ये सारा उठाकर हम डाल देते हैं फर्नेस रूम में। फर्नेस रूम क्या होता है वो आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो गाइज ये है फर्नेस रूम। फर्नेस रूम में क्या होता है कि आपकी फर्नेस है और आपका हॉट वाटर टैंक है। तो पूरे घर में जो वाटर की सप्लाई होती है, जो हॉट वाटर आता है, वो हॉट वाटर टैंक वहाँ पीछे लगा हुआ है, उसमें से आता है। एंड ये जो फर्नेस है ये पूरे घर में सर्कुलेट करती है आपकी हीट या फिर आपकी जो ठंडी हवा होती है, एयर कंडीशनिंग होती है। एयर कंडीशनर बाहर लगा होता है, बट फर्नेस होता है उसको सर्कुलेट करने के लिए। तो ये जो देख रहे हो ना आप, ये वेंट्स वगैरह सारे जो वेंट में जा रहे हैं, ये सारे पूरे घर में इसकी सप्लाई करते हैं। तो इस बेसमेंट में भी हमने एक फुल वॉशरूम बनाया हुआ है। पार्टीज के लिए बेसमेंट यूज़ होती है, तो ये पर्पस यही था कि इन केस अगर कोई गेस्ट वगैरह यहाँ पर हैं, हम पार्टी वार्टी कर रहे हैं, तो बार बार उनको ऊपर ना जाना पड़े। एंड ये वॉशरूम भी बहुत प्यारा है, ये मेरा वैसे फेवरेट वॉशरूम है इस घर का। आई लव दिस वॉशरूम। ऐसा वॉशरूम मुझे, अब ये मेरा जो है नेक्स्ट वाला जो टारगेट है, शिल्पा जैसे कह रहे हैं ना कि इसको बाहर अपनी एंट्री ठीक करानी है, मुझे ऊपर के अपने दोनों वॉशरूम्स, जैसे एक वॉशरूम जो हमारा है ना वो बहुत अच्छा है, बट एक जो बाहर जो वॉशरूम है उसको हमने चेंज कराना है, उसको ऐसा ही कराऊंगा मैं। चलो, और बाकी आपने ये देख ही लिया, एक छोटी सी पेंट्री बनवाई थी यहाँ पर, एक फ्रिज था यहाँ पर, एंड दैट्स इट। इसको, इसमें जो सारी स्टोरेज है ना, इसको हम यूज़ करते हैं अपना जो मंदिर का, जो हमारे सत्संग का सामान होता है वो सब रखने के लिए। डिस्पोजेबल्स हमें हमेशा चाहिए होते हैं, तो सारे के सारे यहाँ होते हैं। और जो कुछ और जो भी मतलब सत्संग से रिलेटेड सामान यहाँ होता है। और ये जो बेसमेंट है ना, ये हमारा एंटरटेनमेंट रूम भी है। तो ये प्रोजेक्टर यहाँ पर लगाया हुआ है मैंने, तो जब डेफिनेटली प्रोजेक्टर यूज़ करना है तो सामने वाली वॉल को हम यूज़ करते हैं। एंड एमी की तो कई बार यहाँ पे मूवी पार्टीज भी होती है अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो ये है हमारी बेसमेंट। एंड अब चलते हैं वापस ऊपर, आ जाओ। हाँ जी, आप देखा है बेसमेंट। ऐसे ही हमारी एक और बेसमेंट है जो कि 2 बेडरूम लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट है। एज आई सेड कि मैं आपको वो दिखा नहीं सकती, बट मैंने अलग से उस बेसमेंट का टूर शूट किया हुआ है। मैं उसका वीडियो लिंक नीचे डाल दूंगी इन केस यू वांट टू सी। तो अब चलते हैं ऊपर, और ऊपर हमारे 4 बेडरूम्स हैं और 2 वॉशरूम्स हैं। तो अब आपको मैं एक और, अरे आपने नोट किया कि हमारे लिविंग रूम में भी एक एक्सटेंड वॉल है। मैंने आपको वो दिखाया नहीं, बट शायद आपने नोट कर लिया होगा। तो हमने 3 एक्सटेंड वॉल्स बनवाई थी जब हमने ये घर लिया था। एक हमारे फर्स्ट रूम में, एक हमारे लिविंग रूम में जो हमारा डाइनिंग रूम था बट अब लिविंग रूम है, और एक तीसरी एक्सटेंड वॉल हमारी ये है। बाकी ऊपर आके भी आपको जो मेरे घर की वाइब्स है ना वो दिख जाएंगी, बिकॉज इट्स फुल ऑफ पेंटिंग्स। सारी वॉल्स पे यही है। ये पेंटिंग्स भी जो पूरा कलेक्शन मैंने इकट्ठे लिया था, ये भी मुझे बहुत पसंद है। डेफिनेटली मैंने वही पेंटिंग्स लगा रखी है जो मुझे पसंद है, वरना तो मेरे गैराज में जितनी आपको वॉल्स पे दिखेंगी ना, उतनी ही पेंटिंग्स मेरे गैराज में अभी और एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं जिनकी मेरे घर में लगाने की जगह नहीं है। सो दिस इज आवर गेस्ट रूम। जब अमित के मम्मा आते हैं तो वो इसी रूम में रहते हैं, फिर ये गेस्ट रूम नहीं रहता, फिर ये मम्मा का रूम हो जाता है। और यस, जो चीज़, एक और प्रोजेक्ट है जो कि आपको मैंने बताना है, वो ये है कि हमने इस रूम में ये वॉलपेपर ऐड किया है, और ये बिल्कुल अभी रिसेंटली ऐड किया है। तो होम टूर में यहीं पे इसी वीडियो में रिवील कर रही हूँ मैं इसका लुक। और जब आपने मेरा एक पुराना वीडियो देखा होगा, पिछला ही वीडियो, जब मैं कह रही थी कि गेस्ट रूम में हमने कुछ चेंजेस किया एंड आई एम लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट, जो मेरे गेस्ट रूम का ना साइनोसर हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, क्योंकि मुझे इस वॉलपेपर के ऊपर ही कुछ करना था ताकि ये वॉलपेपर भी हाईलाइटेड हो। तो वी हैव एडेड दीज 2 एक्सेंट शेल्फ विद सम डेकोर। और ये जो पेंटिंग्स आप देख रहे हो ना, अगेन पेंटिंग्स, ये पेंटिंग्स मुझे दुबई से मेरी एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। मैंने सबके, जिन्होंने भी मुझे आज तक गिफ्ट भेजे हुए हैं, सबके कहीं ना कहीं सेट किए हुए हैं।
है गेस्ट रूम के बिल्कुल साथ है गेस्ट वॉशरूम। नहीं, गेस्ट वॉशरूम नहीं है ये वॉशरूम। शिल्पा बोलती है गेस्ट वॉशरूम, बट ये एमी और मैं यूज करते हैं। तो हमारे 2 फुल वॉशरूम है, एक हमारे रूम में मास्टर बेडरूम है और एक ये वाला। तो ये आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये वॉशरूम, वैसे इसमें आप देखोगे ना सारा थीम जो है वो एमी वाला ही बना हुआ है, करोमी वाला। वो देखो, वो करोमी का हैंड सोप पड़ा हुआ, उधर पर्पल कलर की पेंटिंग लगी हुई। और इस वॉशरूम के बिल्कुल साथ ये लिनन क्लोजेट है, जिसमें हमारी सारी टाल्स, लिनन वगैरह वो सब पड़े हुए हैं। प्लस ऊपर जो हमारे गिफ्ट्स वगैरह हमने ऐसे लेकर रखे होते हैं, आपको शिल्पा ने बताया था, कई बार अचानक कोई इनवाइट आ जाता है, जाना पड़ता है, तो हम हमेशा ना गिफ्ट्स कुछ लेकर रखते हैं, तो हमने वो यहाँ पर रखे हुए हैं। अब उसके साथ जो रूम है उसको मैं खोलूं या आप खोलोगे? मैं, क्योंकि वो एमी का रूम है। सो गाइस, ये एमी का रूम है। अब सबसे पहले एमी के रूम में एंटर करते ही आपको पपी दिखेगा, बिकॉज आपको पता है शी लव पपीज। मतलब पपीज को लेकर ये जितना क्रेजी है ना, उतना क्रेजी है जिंदगी में और किसी चीज को लेकर नहीं है। This is my bed. So this is where I sleep every night. I kind of want to put that picture off and write, "This is where the beauty sleeps." Okay, and what all you have in your room? This is my little house for my doll, Ava. Okay, and this is your reading nook, right? Yeah, and that's my little reading nook. और ये wall a corner. अब It's just where I read sometimes. तो गाइस ये भी चेंज है हाउस टूर में, बिकॉज ये एमी का रूम हमने बाद में बनाया है। पहले जो साथ वाला रूम है वो एमी का बेडरूम था, और इस रूम में हमने चेंजेस क्या किए हैं कि हमने ये वॉल के कलर अलग बाद में पेंट किए हैं। बिल्कुल अभी रिसेंटली हुए हैं कि पिंक और ब्लू वॉल बनाई है हमने इसकी इस रूम में। तो ये भी एक अलग सा प्रोजेक्ट था जो घर लेने के बाद, हाउस टूर के बाद हमने चेंजेस किए हैं। और एमी को लेगोस का बहुत शौक है, तो एमी के पास एक कैबिनेट है लेगोस की, साथ में बुक्स पढ़ती है वो, तो बुक्स तो होनी थी उसके रूम में, तो लेगोस, बुक्स, और इस वॉल पे उसके सारे सर्टिफिकेट्स और जो भी उसको अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं वो सब कुछ लगते हैं। Some of these certificates are from my school. So guys, this is my favorite room of all. So this will be my playroom and also my Sanctuary, yeah. sanctuary room, because this is also the room I go in with my friends, or like sometimes I go on my own to rewind and relax. So this is it. और ये रूम हमें बहुत पसंद है, अमित को और मुझे, क्योंकि यहाँ पे हमने अपना स्टीम रूम रखा हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो देखी थी जिसपे जब ये डिलीवर हुआ था तो मैंने आपको दिखाया था, बट असेंबल करते हुए नहीं दिखाया था। अभी अमित और मैं पिछले 2 हफ्ते में इसको 3-4 बार तो यूज कर चुके हैं, एंड आई लव माई स्टीम रूम। तो आई लव माई हाउस। मेरे घर में पूल है, जकूजी है, स्टीम रूम है ना एमी? So this is like a little area with like a soft carpet I can chill on, and if sometimes like I also don't really want to sit on the floor, I have 2 also other bean bags that I can sit on. And then I have this little storage place that I can keep some of my soft toys and all. And this is my desk. One of the things I use most in my room. This is my toy storage. And over here I had a picture of my grandpa. And here I have a picture of Guruji. And here I have another poster, but this one has a cat eating ice cream. Ice cream sundae. And one thing I also really like in this room is this wall art. It says "You are magical," and it reminds me that I am magical, and I am magical, and also I am magical, because I am magical. You are magical. We all are magical. So this reminds us that we all are magical. गाइस, अब इस घर का फाइनल रूम वो मैं दिखाऊंगा आपको, वो है हमारा मास्टर बेडरूम, एंड मैं इस घर का मास्टर हूँ तो मैं दिखाऊंगा। मिस्टर मास्टर। यस। और इसी रूम में गाइस बिगेस्ट रिवील है हमारे इस वीडियो का, जो मैं इतनी डेस्परेट हो रही हूँ आपको दिखाने के लिए, बट चलो पहले अमित की तो सुन वो लेते हैं। रिवील मैं कर देता हूँ, मैं ही करूँगा रिवील। ओके, वो रिवील ये है कि लाइफ में पहली बार मुझे वॉक इन क्लोजेट मिल गई है गाइस।
ओहो, तो ये शिल्पा की जो वॉक इन क्लोजेट थी वो अब मेरी हो गई है वॉक इन क्लोजेट, और उसमें सारे कपड़े अब मेरे पड़े हैं, ये देखो। और हाँ, वैसे तो उसके साथ उसने सारे ना अपने ये जो बैग वैग थे सारे जो हमारे हैं वो भी सारे मुझे दे दिए, सारे इसमें डाल दिए। पहले जब शिल्पा की ये वॉक इन क्लोजेट होती थी तब ये बैग यहाँ नहीं थे, वैसे तब कहाँ होते थे शिल्पा बैग? तब आपकी छोटी हाँ, तब मेरी छोटी सी क्लोजेट में सारे बैग घुसाए होते थे, अब यहाँ दे दिया मुझे। बट कितनी चलो, अमित कितने अमीर फील कर रहे होगे ना। हाँ, आई एम स्टिल हैप्पी, आई एम स्टिल मैं ये हैप्पी। सोच रही हूँ कि ये पूरी भर दी है आपने। इतने कपड़े थे आपके पास, कहाँ मेरे- रखे हुए थे? हाँ, वैसे मेरे पास अभी और भी हैं, मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं वैसे, बल्कि मुझे छोटी ना पड़ जाए। शिल्पा मुझे तुम्हारी वाली चाहिए होगी। माई वॉशरूम हैज माई काइंड ऑफ वाइब, क्योंकि मुझे हर जगह पेंटिंग्स पसंद है, आपको मैंने जैसे बताया, और खाली वॉल्स पसंद नहीं है। तो मैंने अपने एक वॉशरूम में 3 पेंटिंग्स ऐड की हुई है, एक ये और एक यहाँ पे, और एक शेल्फ भी ऐड की है मैंने, ताकि ना यहाँ पर भी अगर आप रहो तो आपको वो अच्छी अच्छी वाली वाइब्स आए। क्योंकि आई थिंक जब आप सुंदरता देखते हो ना अपने घर में चारों तरफ, तो यू फील क्रिएटिव, यू थिंक क्रिएटिव, यू फील गुड, पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो इसीलिए मैं अपने आप को ना कोशिश करती हूँ हर जगह ना कलर्स के साथ और ब्यूटी के साथ सराउंड करके रखूँ। यहाँ पे स्टैंडिंग शावर भी है और बाथटब भी है, और इस बाथटब की स्पेशलिटी है दिस इज जकूजी बाथटब। मैंने यहाँ पे प्लांट भी ऐड किया हुआ है, इट्स अ रियल प्लांट। तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है जहाँ पे रियल प्लांट्स होते हैं ना, वहाँ की वाइब और एयर अपने आप ही बड़ी अच्छी हो जाती है। वैसे पहले मेरा पूरा रूम देख लो, मेरा ड्रेसर यहाँ पे आ गया है, और ये मेरा ज्वेलरी कैबिनेट है। ये भी जब हमने लिया था तो मैंने आपको दिखाया था, लेकिन होम टूर में नहीं दिखाया था। तो यहाँ पर मेरी सारी ज्वेलरी है, और ये बेड भी नया लिया है। जब पिछला होम टूर था तब ये बेड नहीं था। और एंड द बिगेस्ट रिवील, आपको पता चल गया होगा, मैंने अपने सारे क्लोजेट यहाँ पे इस सेक्शन में शिफ्ट कर दिया। दिस इज ऑल माय सेक्शन। पता है हमारा ये बेडरूम जो है इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, आपने ये कई बार देखा होगा वैसे तो। और ये वाली जो जगह थी ना, ये फालतू की जगह, मुझे कभी समझ में ही नहीं आया था कि मैं इसको कैसे यूज करूँ। बस एक ही दिमाग में था हमेशा कि यहाँ पे ना एक मेरी डेडिकेटेड क्लोजेट होनी चाहिए। मैंने अपना ड्रेसर यहाँ पे रखा हुआ था, जबकि पूरे रूम में इतनी जगह है, ड्रेसर कहीं पर भी रख लो सिर्फ फिल करने के लिए। कहीं पर अमित ने यहाँ पर अपना वर्किंग स्टेशन भी बनाया, बट कभी काम नहीं किया उस पर। तो मतलब ये वाला स्पेस हमारा पूरा बेकार था। और गुडविल और मैं जब हम लोगों ने घर देखा था ना, तब भी गुडविल ने बोला था कि यार यहाँ पर तो तेरी क्लोजेट होनी चाहिए। मेरा भी विजन यही है, कभी पूरा करेंगे, बट इट्स नॉट वेरी, I would say, easy or affordable to make such a big closet until I met ऑक्सफोर्ड किचन एंड कैबिनेटरी। अगेन यार मैं उनको जितना क्रेडिट दूं उतना कम है। और गाइस मैं सिर्फ इसलिए नहीं दे रही हूँ कि भाई आपको लग रहा है कि पेड प्रमोशन है, बट हमने नीचे जो आपको मैंने दिखाया ना कि नीचे एक पेंट्री बनवाई है, एक कैबिनेट बनवाई है, और वो डस्टबिन बनवाए हैं, तो वो तो हमने उनसे बनवाना ही था, क्योंकि पूरी किचन पहले भी 3 साल पहले भी उन्होंने बनाई थी। तो मुझे लगा कलर वलर सब उनको पता होगा, तो उनसे जब हमने उनको बुलाया ना वो बनाने के लिए, तो एवी मतलब वाइल्डेस्ट ऑफ आइडियाज लेकर मैंने उनको बोला कि यार यहाँ पे अगर मैं, एक मिनट, ये मुझे बहुत पसंद है एंड दिस वाज माय विजन कि एक डिस्प्ले कैबिनेट होना चाहिए मेरे सारे के सारे हैंडबैग्स के लिए। तो मैंने उनसे ना मेरा हैंडबैग्स के लिए डिस्प्ले कैबिनेट का कोट लिया, एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड। जब उन्होंने मुझे मेरे हैंडबैग क्लोजेट का कोट दिया, आई वाज लाइक दैट फिट। तो फिर यहाँ पर ये सारी क्लोजेट्स ऐड करने का, और ये अमित की क्लोजेट थी, ये आपने पिछले होम टूर में देखा होगा, बड़ी बड़ी बेसिक क्लोजेट थी जो हर रूम में है हमारे, बट इसका मैंने ये सारे डोर्स चेंज करा दिए, तो ताकि कि ये जितनी जगह है ना पूरी की पूरी सेम लगे। और इसके अंदर भी मैंने ये सारा काम कराया। अभी मैंने इसको फिल करना है, बिकॉज अभी मैं सोच रही हूँ कि कहाँ पे क्या रखूँ, क्योंकि ये सारा कुछ मेरा है। हैंडबैग्स तो फिट आ गए हैं, यहाँ पे मेरे जितने भी कोट्स हैं ना और जैकेट्स हैं वो मैंने यहाँ पे रखी हुई है। आई एम थिंकिंग ये ड्रॉर्स भी है यहाँ पे। ये तो एक हो गई। यहाँ पर मैंने एक मिरर ऐड कराया है, आपको खोल कर दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। तो ये भी ऊपर, सबसे ऊपर पता नहीं क्या रखने वाली हूँ, क्योंकि मेरा हाथ कभी नहीं जाने वाला वहाँ पे। बट यहाँ पे मैंने अपनी सारी स्वेटर्स रखी हुई हैं, और यहाँ सारे टॉप रखे हुए हैं जो कि मतलब वूलन नहीं है। और ये वाला पूरा खाली है अभी। और यहाँ मैंने ये 3 ड्रॉर्स बड़े बड़े ऐड कराए हैं। तो बिल्कुल उन्होंने जो मैं सोच रही थी ना कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ उन्होंने ऐड करके मुझे मल्टीपल डिजाइन भेजे।
मैंने इतनी बार रिवाइव करा है ना डिजाइन, इतनी बार रिवाइव करा है, बट आई एम सो हैप्पी कि फाइनल लुक बिल्कुल वो है जो मुझे चाहिए था। यहाँ मैंने अपनी सारी ड्रेसेस लगाई है। जैसे मेरी फ्रेंड मनीषा कल कह रही थी कि यार मैंने उसको ये बताया था कि मैंने डिस्प्ले कैबिनेट बनवाया मेरे हैंडबैग्स के लिए, तो शी वाज लाइक कि मुझे भी बनवाना है। तो इफ यू वांट टू डू एनीथिंग लाइक दिस, उनका जो फोन नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो गाइस अब मैंने अपना फाइनल जो रिवील था वो कर दिया है, जिसके लिए मेरे को आपको होम टूर दिखाना था, बट चेंजेस बड़े सारे हैं। इफ यू नोटिस, ये वाला तो सबसे बड़ा चेंज है ही है, ये जो पूरा सेक्शन नया बना है। किचन में भी 3 चेंजेस, ठीक है। कॉफी नुक आप लोगों ने देखा होगा, बट लास्ट होम टूर से मैं कह रही हूँ कि हमने कॉफी नुक ऐड किया, हमने क्रॉकरी कैबिनेट ऐड करी, और हमने वो जो डस्टबिन वाला पोर्शन जो पूरा किट नया बनवाया है वो ऐड किया। वॉलपेपर्स, जो हमारा गेस्ट रूम है वहाँ पर भी अपने नए वॉलपेपर्स लगवाए। ये वॉलपेपर आपने देखा हुआ है, बिकॉज जब मैंने लगाया था तो मैंने वीडियो में बताया था, बट घर लेने के बाद ये भी हमारा DIY प्रोजेक्ट था कि हमने इस रूम में भी वॉलपेपर लगाया, गेस्ट रूम में वॉलपेपर लगाया, और जो हमने वो पैनल्स ऐड किए वो नई चीज़ें थी। तो आई एम टेलिंग यू कि भाई 3 साल में हमने घर लेने के बाद क्या क्या चेंजेस किए। वैसे अगर रेनोवेशंस की बात करें तो ऊपर भी हमने सारी फ्लोरिंग वगैरह सब चेंज कराई थी जब हमने ये घर लिया था। तो 200,000 जो मैं आपको बता रही थी कि हमने स्पेंड किया घर लेने के बाद, 1236 का हम लोगों ने घर लिया। उसके बाद हम लोगों ने सारी फ्लोरिंग नीचे तो पूरे मतलब रिप ऑफ करके पूरा नया बनाया नीचे का। तो हमने उस टाइम पर भी पेड $75,000, जिसमें हमारा ऊपर की भी फ्लोरिंग चेंज हुई, नीचे की भी पूरे घर की फ्लोरिंग चेंज हुई, और हमने किचन पूरी की पूरी नई बनवाई, हमने स्टेयर्स पूरी की पूरी नई बनवाई। तो ये सब कुछ का हमने 75 पे किया था। उसके बाद जब हमने बेसमेंट बनवाई अपनी, कि जो एक आपने हमारा बेसमेंट का हिस्सा देखा है वो, और एक जो हमारा अलग से बेसमेंट अपार्टमेंट है जिसका एंट्री हमारे घर से नहीं है, बिल्कुल बाहर से ही है। उनका जो फायर एग्जिट गेट होता है वो भी बाहर ही है, तो उनके दोनों गेट्स बाहर की तरफ है। वो दोनों कराने के और उनके अप्लायंसेस वगैरह लेने के, उनके सिटी के साथ अप्रूवल लेने के, आर्किटेक्ट के, ये सारी चीज़ें मिला के वी पेड अराउंड 125। तभी मैं कहती हूँ कि 200,000 हमने ऊपर से लगाया। तो ये घर हमें आज जिस सिचुएशन में, कंडीशन में आप ये घर देख रहे हो, तो ये हमें नेट हमारी पॉकेट पे पड़ा होगा 1436, प्लस जो हमने लैंड ट्रांसफर फी भरी थी जब हमने ये घर खरीदा था, वो तो सारे ही भरते हैं। अब भरते तो पैसे तो हैं ही, वो तो जाते ही हैं। तो दैट वाज अराउंड $27,000 व्हेन वी बॉट दिस हाउस। तो ये घर हमें 1.5 मिलियन से थोड़ा सा कम होगा, लाइक 14.80 के आसपास का पड़ा होगा आउट ऑफ आवर पॉकेट। यस, आज की मार्केट के हिसाब से शायद इसकी वैल्यू इतनी नहीं होगी, बट फिर भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि पूल हो गया, एक बहुत बड़ा बैकयार्ड हो गया, और 2 लीगल बेसमेंट्स हो गई, जिसमें एक आपकी रेंटल अपार्टमेंट में। तो कुछ ऐसे फीचर्स हमारे घर में है जो आपको सभी घरों में नॉर्मली नहीं मिलते। तो उस चक्कर में शायद मार्केट वैल्यू इस तरह के घर की जितनी होगी उससे हमें 100,000 एक्स्ट्रा मिल जाए, बट हु केयर्स। जिस घर में आप रहते हो ना, उस घर की कीमत नहीं होती। उस घर में आपने अपनी फैमिली के साथ रहना होता है, आपका फ्यूचर होता है, और मैं अपना फ्यूचर इस घर में देखती हूँ। मैंने जो पिछली हाउस टूर डाला था ना, उसमें लिखा था, दिस इज नॉट जस्ट अ हाउस टूर, दिस इज आवर फॉरएवर होम। आई स्टिल होल्ड द सेम थिंग, दिस इज माई फॉरएवर होम। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको कौन सी चीज़ें मेरे घर में बहुत अच्छी लगी, कौन सी आपको बहुत अच्छी नहीं लगी, हम चेंज कर सकते हैं, क्या आपको बेस्ट लगा, और जो भी आपका दिल करे। तो चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना गाइस, बाय।